हेलो एवरीवन। यूनिट जो है हमारी फर्स्ट चल रही है और फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है ऊष्मागतिकी। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स की चर्चा हम कर रहे हैं। ऊष्मागतिकी की अगर हम बात करें तो बहुत सारी टर्म्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पिछली जो वीडियो है उसके अंदर हमने बात की उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों के बारे में। ठीक है, कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या क्या होते हैं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कार्य के बारे में। कार्य, वर्क। ठीक है, कार्य क्या होता है समझना बेटा। बेसिकली कार्य आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, कार्य क्या चीज़ है, लेकिन वो फिजिक्स वाली बात हम नहीं करेंगे। हम यहाँ पर केमिस्ट्री की चर्चा करते हैं, ध्यान देंगे। ऊष्मागतिकी के रूप में कार्य की अगर हम चर्चा की जाए तो मान लेते हैं ये कोई पात्र है, ठीक है, और इस पात्र में मैंने एक गैस भर दी इस तरीके से, गैस के कण है, और इस पात्र पर ऊपर से हमने एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन घर्षण रहित है, यानी आसानी से ऊपर नीचे किया जा सकता है। क्लियर है? ठीक है। उत्क्रमणीय प्रक्रम में हमने बात की थी कि ये गैस के कण जो हैं ये आपस में भी टक्कर करते हैं, पात्र की दीवारों पर भी टक्कर करते हैं। पात्र की दीवारों पर टक्कर करते हैं तो ये टक्कर करने की वजह से पात्र की दीवारों पर कुछ दाब लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं? गैस का दाब। जैसे पी गैस से हमने लिखा था। क्लियर? और ऊपर से एक दाब और लगता है, जैसे पी वायुमंडलीय बोलते हैं, या आप इसे बाह्य ताप भी कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? हम ये कह रहे हैं कि पिस्टन एक जगह तभी खड़ा होगा जब ऊपर वाला दाब और अंदर वाला, गैस का दाब और वायुमंडलीय दाब, दोनों दाब क्या हो जाएं? बराबर। अगर ये दोनों दाब बराबर हैं तो ये पिस्टन अपनी एक स्थिति में खड़ा रहता है। लेकिन यदि ये दोनों दाब बराबर नहीं हैं तो ये पिस्टन अपनी एक स्थिति में खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, हमने तंत्र को ऊष्मा दी। ऊष्मा हम कैसे दे सकते हैं? तंत्र का ताप बढ़ा सकते हैं। हमने इसको गर्म किया, गर्म करने से क्या होगा कि ऊष्मा मिलेगी इस तंत्र को। ये मेरे लिए तंत्र हो गया, और ये बाहर का जो सारा हिस्सा हो गया ये मेरे लिए परिवेश का कार्य करेगा। क्लियर? ये तंत्र हो गया। ठीक है, हमने इसके ताप बढ़ाया तंत्र का, यानी हमने तंत्र को ऊष्मा दी। तंत्र को जब ऊष्मा देंगे तो तंत्र की ऊष्मा में वृद्धि हो जाएगी। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखें कि जब तंत्र को ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा को हम लिखते हैं Q से, तंत्र को ऊष्मा देंगे तो तंत्र की ऊष्मा बढ़ जाएगी, इसलिए Q के आगे किसका चिन्ह लगेगा? प्लस का, क्योंकि तंत्र की ऊष्मा में क्या हो रही है? वृद्धि। और यदि तंत्र से ऊष्मा बाहर की तरफ ले रहे हैं, अगर आप जो ऊष्मा है यहां से, ये तंत्र से ऊष्मा को कहां ले रहे हैं? बाहर की ओर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उस स्थिति में? तंत्र से जब ऊष्मा बाहर आएगी तो तंत्र की ऊष्मा में कमी हो गई। उस समय आप Q के आगे किसका चिन्ह लगाएंगे? माइनस। Q प्लस का मतलब तंत्र को ऊष्मा दी गई। ठीक है, और Q या माइनस Q का मतलब तंत्र से ऊष्मा ली गई। इस तरीके से। ठीक है, क्यों? सीधी सी बात है, अगर आप तंत्र को ऊष्मा देंगे तंत्र की ऊष्मा में वृद्धि हो जाएगी। तंत्र की ऊष्मा में जब वृद्धि होगी तो तंत्र की ऊष्मा बढ़ जाएगी तो उसको प्लस से दिखाएंगे। ठीक है, तंत्र से ऊष्मा बाहर की तरफ आएगी तो तंत्र की ऊष्मा में कमी हो गई। तंत्र की ऊष्मा घट गई तो उसको हम ऋणात्मक माइनस के चिन्ह से दिखाएंगे। ठीक है, अब कार्य की बात करते हैं। हमने इसको जैसे ही ऊष्मा दी, इसकी ऊष्मा में वृद्धि हो गई, प्लस Q ऊष्मा हो गई।
ये गैस के जो कण हैं जो इस पात्र के अंदर रखे हुए हैं, ये कण ऊष्मा को ग्रहण करेंगे और इससे इनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। गैस के कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गैस के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनकी आपस में टक्करों की संख्या में भी वृद्धि होगी। जो आपस में टक्करें करेंगे वो टक्करें बढ़ेंगी। भाई सीधी सी बात है, जब गैस के कण पहले की तुलना में ज्यादा तेजी से गति करेंगे, गति बढ़ेगी तो टक्करें भी बढ़ेंगी। और ये गैस के कण पात्र की दीवारों पर पहले की तुलना में ज्यादा प्रभाव से भी टकराएंगे और ज्यादा मात्रा में भी टकराएंगे। ठीक है, क्योंकि कणों की गति बढ़ चुकी है तो अब स्पीड से टक्कर होगी, बल ज्यादा आरोपित होगा पात्र की दीवारों पर। ठीक है, तो जब गैस द्वारा या गैस के जो कण हैं वो ज्यादा बल से यहां पर टकराएंगे तो गैस के दाब में क्या हो जाएगी? वृद्धि। लेकिन वायुमंडलीय दाब तो उतना ही है। गैस का दाब बढ़ गया पहले की तुलना में तो पिस्टन कहां चला जाएगा? ऊपर की ओर। क्लियर? अब पिस्टन को ऊपर किया हमने, पिस्टन ऊपर गया। पिस्टन का ऊपर जाना मतलब कुछ ना कुछ कार्य हुआ। कार्य का मतलब होता है कहीं भी ऊर्जा आपकी खत्म हो वो कार्य है। आपकी ऊर्जा में कमी हो रही है वो क्या है? कार्य है। सीधी सी बात है, पिस्टन ऊपर गया तो कुछ ना कुछ कार्य हुआ। अब डिपेंड करता है कार्य किसने किया। पिस्टन को ऊपर करने का काम कौन कर रहे हैं? तंत्र के कण ही तो कर रहे हैं, गैस के कण। तंत्र में जो गैस उपस्थित है उसके कण। क्लियर? ठीक है, तो ये जो कार्य कर रहे हैं ये कौन कर रहे हैं? गैस के कण कर रहे हैं। यानी कार्य किसने किया? तंत्र ने कार्य किया। कार्य किसने किया? तंत्र ने। किस पर किया? परिवेश पर किया। पिस्टन परिवेश की तरफ खिसक गया। क्लियर? बोलो, बात समझ आई? इस कार्य को बोलते हैं प्रसार कार्य। क्या बोलेंगे? प्रसार कार्य। क्यों प्रसार कार्य क्यों बोल रहे? क्योंकि प्रसार हो रहा है, तंत्र का प्रसार हो रहा है। पहले तंत्र, मान लीजिए पिस्टन यहां था, ठीक है, ऊष्मा दी, ताप, गति बढ़ गई, दाब बढ़ गया। दाब बढ़ने के बाद मान लेते पिस्टन ऊपर उठ करके यहां आ गया। इस स्थिति में पिस्टन आ चुका है। ठीक है, तो पहले तंत्र इतना ही था, ये तंत्र था। अब जैसे ही पिस्टन ऊपर चला गया, अब गैस तो यहां तक आ जाएगी, इस एरिया में भी आ जाएगी गैस। ठीक है, तो ये पूरा ही हमारा तंत्र हो गया। क्योंकि तंत्र के आयतन में वृद्धि हो गई तो हम इस द्वारा या तंत्र द्वारा किए गए कार्य को हम क्या बोलेंगे? कौन सा कार्य है? प्रसार कार्य। बोलो, क्लियर है? ठीक है, हम चर्चा उल्टी करते हैं। ठीक है, पहली स्थिति में हमने तंत्र को ऊष्मा दी थी, यानी तंत्र की ऊष्मा में वृद्धि हो रही थी। अब हम कहते हैं कि हमने तंत्र से ऊष्मा ले ली, यानी अब जो ऊष्मा है वो तंत्र से कहां जा रही है? परिवेश में। क्लियर है? तंत्र से ऊष्मा कहां गई? परिवेश में। तो तंत्र की ऊष्मा में कमी हो गई, यानी मामला कैसा बना? -Q का। तंत्र की ऊष्मा घट गई तो -Q से लिखेंगे हम उसको। तंत्र की ऊष्मा घट गई, तंत्र की ऊष्मा घटने से तंत्र के अंदर जो ये कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा भी घटेगी। पहले स्पीड से चल रहे थे, ठीक ठाक गति से चल रहे थे, अब गति क्या हो गई? कम। गति कम हो गई तो टक्करें भी थोड़ी स्लो हो गई, और टक्करें पहले ज्यादा हो रही थी क्योंकि गति ज्यादा थी। गति कम होने से टक्करें भी कम हो गई, मतलब टक्करों का जो प्रभाव है वो घट गया। टक्करों का प्रभाव घट गया तो आरोपित बल भी कम हो जाएगा। बल कम होगा तो गैस के दाब में भी क्या आएगी? कमी। ठीक है, पिस्टन यहां खड़ा था शांति से। कब खड़ा था? जब ये दाब और ये दाब दोनों बराबर हों। लेकिन जैसे ही ऊष्मा बाहर चली गई, कणों की टक्करें कम हो गई। टक्करें कम होने से दाब कम हो जाएगा गैस का, लेकिन ये दाब तो उतना ही है। अब इस स्थिति में क्या हो गया? ये वायुमंडलीय दाब बढ़ गया। किससे? या ज्यादा हो गया। किससे? गैस के दाब से। क्योंकि ये तो उतना ही है पर ये कम हो गया, तो अब दोनों में से ये तो ज्यादा है पर ये कम है, तो पिस्टन कहां आएगा? नीचे की तरफ आएगा। बोलो, बात समझ आई कि नहीं आई? पिस्टन नीचे आ गया, तब भी कुछ ना कुछ कार्य किया गया।
बोलो समझ आया कि नहीं? कार्य कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन कार्य अब की बार किया किसने? दाब कहां से लग रहा है? ऊपर वाला दाब प्रभावी है। और ऊपर वाला दाब कौन सा है? परिवेश वाला दाब है बेटा, ये परिवेश। अब की बार पिस्टन, अब की बार बल कौन लगा रहा है? परिवेश लगा रहा है। प्रसार कार्य में बल कौन लगा रहा था? गैस के कण लगा रहे थे। क्लियर? तो पिछले प्रसार कार्य में जो कार्य कर रहा था वो कौन कर रहा था? तंत्र कर रहा था। किस पर कर रहा था? परिवेश पर कर रहा था। लेकिन इस स्थिति में कार्य कौन कर रहा है? परिवेश कर रहा है। किस पर कर रहा है? तंत्र पर कर रहा है। चूंकि इस कार्य के दौरान पिस्टन नीचे आ गया, पिस्टन नीचे आ गया तो अब गैस का आयतन पहले इतना था, ज्यादा था। पिस्टन नीचे आने से अब ये गैस के कण इतने से आयतन में सीमित रहेगा, ये आयतन में, यानी आयतन में क्या हुई? कमी। जब आयतन घट जाएगा तो इस प्रकार के कार्य को हम बोलेंगे संपीड़न कार्य। क्या बोलेंगे? संपीड़न कार्य। क्लियर हुआ कि नहीं? कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकलता है कि जब आप तंत्र को ऊष्मा देंगे तो प्रसार कार्य होगा, पिस्टन ऊपर जाएगा। तंत्र कार्य करेगा किस पर? परिवेश पर। ध्यान रखने वाली बात है। और जब ऊष्मा तंत्र से परिवेश में जाएगी तो उस स्थिति में परिवेश कार्य करेगा किस पर? तंत्र पर। और पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, यानी किस प्रकार का कार्य होगा? संपीड़न कार्य होगा। बोलो क्लियर है? बात समझ आ गई? ठीक है बेटा, क्लियर? तो जब आप ऊष्मा देंगे तो इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ते ही पिस्टन ऊपर जाएगा, दाब बढ़ जाएगा, गैस का दाब। गैस का दाब बढ़ने से पिस्टन ऊपर चला गया और उसके आयतन में वृद्धि हो गई, यानी कैसा कार्य हुआ? प्रसार कार्य। क्योंकि पिस्टन किसकी वजह से ऊपर जा रहा है? गैस के कणों की वजह से, उनकी टक्करों की वजह से। इसलिए अब की बार कार्य कौन कर रहा है? तंत्र। किस पर कर रहा है? परिवेश पर। लेकिन यदि मैं ऊष्मा यहां से यहां निकाल दूं तो उस स्थिति में क्या होगा कि गैस के कणों का दाब कम हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब उतना ही है, लेकिन उसकी तुलना में वो ज्यादा है, जिससे पिस्टन नीचे आ जाएगा। पिस्टन नीचे आएगा तो आयतन में कमी हो गई। आयतन में कमी हो गई तो इस प्रकार के कार्य को क्या बोलेंगे? संपीड़न कार्य। क्लियर? और संपीड़न कार्य में जो कार्य होता है वो कौन करता है? परिवेश करता है। किस पर करता है? तंत्र पर करता है। बोलो क्लियर है? नुको साहब ऊष्मा आपने इसको दी कैसे? कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। ऊष्मा का आदान प्रदान आप समझते हैं। ऊष्मा का आदान प्रदान उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ठीक है, सीधी सी बात है। किसी भी एक जगह पे एक पोर्शन का ताप ज्यादा है या एक वस्तु का ताप ज्यादा है, दूसरे वस्तु का ताप कम है, दोनों वस्तुओं को आप एक दूसरे के संपर्क में ले आए, थोड़ी देर में क्या होगा कि दोनों का ताप कुछ समय बाद आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर। बराबर क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि ऊष्मा प्रवाहित हो रही है कहां से? उच्च ताप से और निम्न ताप की ओर। यानी ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वो अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है। ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गति करेगी और तब तक गति करेगी जब तक दोनों वस्तुओं का ताप क्या नहीं हो जाए? बराबर नहीं हो जाए। एक बार दोनों वस्तुओं का ताप बराबर हो गया तब ऊष्मा का प्रवाह क्या हो जाता है? बंद। तो हमें तंत्र को जब ऊष्मा देनी है तो परिवेश का ताप बढ़ा दो। आप नीचे से आग लगा दो। जैसे ही नीचे से आप आग लगा देंगे तो परिवेश का ताप ज्यादा है, पात्र में जो गैस भरी है उसका ताप कम होगा, तो ऊष्मा कहां से कहां जाएगी? परिवेश से तंत्र में। और कार्य कैसा होगा? प्रसार कार्य। क्लियर है? संपीड़न कार्य की बात करें तो आप गैस का ताप ज्यादा कर दो, परिवेश का ताप क्या कर दो? कम। तो ऊष्मा कहां से कहां जाएगी? यहां से और बाहर की तरफ, तंत्र से परिवेश की तरफ। उस स्थिति में पिस्टन कहां जाएगा? नीचे। और कार्य कैसा होगा? संपीड़न कार्य। प्रसार कार्य का तो एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। आप अपने घर में खाना वगैरह बनाते तो कुकर का यूज करते हैं।
क्लियर। कुकर में क्या होता है कि आप उसको बंद कर देते हैं ऊपर से, नीचे से आप वो गैस पे रख दिया हमने उसको, गैस से क्या है उसको ऊष्मा मिल रही है, क्यों परिवेश में ताप ज़्यादा हो जाता है नीचे से, और तंत्र जो गैस के अंदर जो भी चीज़ भरी हुई है, सॉरी कुकर के अंदर जो भी चीज़ भरी हुई है उसका ताप क्या हो जाएगा, उसका ताप क्या है, कम। क्लियर, ठीक है। लोग साहब कुकर में गैस थोड़ी रखते हैं हम, कुकर के अंदर कुछ भी चीज़ आप उबालते पानी तो डालते हैं, और पानी डलने से वो पानी किस में जाता है, वाष्प अवस्था में, और वाष्प अवस्था में जाकर के उस पानी की भाप बन जाती है, और पानी की वाष्प एक गैसीय अवस्था होती है। क्लियर। आपने उसमें ऊष्मा दे, उसमें उसको नीचे से गर्म कर रहे हैं, नीचे से गर्म कर रहे हैं तो परिवेश की ऊष्मा ज़्यादा है, किससे, कुकर के अंदर से, ठीक है, कुकर के अंदर जो भी चीज़ रखी हुई है उससे। तो ऊष्मा बाहर से कहाँ जाएगी, कुकर में जाएगी अंदर। कुकर में अंदर जाने से क्या होगा कि उसके अंदर जो भाप है, उस भाप के कण बहुत तेजी से गति करना चालू करेंगे, और उस ढक्कन पर क्या करते हैं, टक्करें करते हैं कुकर के। अब ढक्कन तो बाहर आ नहीं सकता क्योंकि वो तो पैक होता है बहुत अच्छे से, लेकिन उसमें ऊपर से जो सीटी छोड़ी हुई होती है वो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो इजीली ऊपर नीचे हो सकती है। तो जब दाब बहुत ज़्यादा हो जाता है अंदर का दाब, अंदर कौन है, वाष्प है, भाप है, भाप के कण उस गैस के उस कुकर के ढक्कन पर क्या करेंगे, टक्कर करने से वो जो सीटी है उस पर एक बार अगर फिक्स दाब आरोपित हो जाता है तो सीटी क्या हो जाती है, ऊपर, और उसमें से सारी भाप बाहर निकल जाती है। तो ये कैसे प्रसार का एग्जाम्पल हो गया, कैसे कार्य का एग्जाम्पल हो गया, प्रसार कार्य। यहाँ पर कार्य कौन कर रहा है, गैस के अंदर, या सॉरी कुकर के अंदर जो भाप है वही तो धक्का दे रही है ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ कार्य करने वाला कौन है, तंत्र है। किस पर हो रहा है, परिवेश पर हो रहा है। बोलो ये समझ आया कि नहीं आया, कार्य क्या है। क्लियर, समझ आया, ठीक है। ये हमारे आज किसकी चर्चा हमने की, कार्य। हालांकि कार्य खत्म नहीं है, कार्य बहुत बड़ा टॉपिक है। हमने 5 प्रकार के तंत्र पढ़े, समतापी प्रक्रम, समदाबीय प्रक्रम, समायतनीय प्रक्रम, रुदोष्म प्रक्रम और चक्रीय प्रक्रम। इन सारे प्रक्रमों के लिए हम कार्य की चर्चा करने वाले हैं कि इन सारे प्रक्रमों के अंदर, इन 5 प्रक्रमों के अंदर कार्य किस प्रकार से होता है। एक चीज जरूर ध्यान रखना, जो मैंने उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में बात नहीं की, कि जो उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं उनके द्वारा किया गया कार्य ज्यादा होता है किसमें, अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, उत्क्रमणीय प्रक्रमों में किया गया कार्य अधिक होता है बजाय किनके, अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों में किए गए कार्य के। ठीक है, क्लियर है। यानी उत्क्रमणीय प्रक्रमों में जो कार्य होते हैं उनका मान ज्यादा होता है किससे, अनुत्क्रमणीय। तो आप भाई सीधी सी बात है, हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी चीज, जो भी प्रक्रम हम करवाना चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हमें मिले। तो उसके लिए हम हमेशा प्रक्रमों को कैसा रखते हैं, उत्क्रमणीय रखते हैं। एक कार्नो चक्र पढ़ने वाले हैं आगे इसी चैप्टर के अंदर, कार्नो साइकिल, कार्नो इंजन भी बोल देते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम इसकी चर्चा करते हैं कि उत्क्रमण, वहाँ पर जितने भी प्रक्रम हम कराते हैं, 2 तरीके के प्रक्रम हम वहाँ पे चलेंगे, एक समतापीय प्रक्रम चलेगा और एक रुदोष्म प्रक्रम चलेगा। याद करो मैंने कहा था आपसे कि सबसे ज़्यादा काम, 5 में से सबसे ज़्यादा काम ये दोनों आएंगे, समतापीय और रुदोष्म। तो कार्नो चक्र के अंदर भी ये 2 ही प्रक्रम होते हैं, लेकिन ये दोनों ही कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। क्यों?